पोस्टर विवाद पर गरजे मंत्री अनिल कुमार। अखिलेश यादव 7 जन्म ले लें तब भी नहीं बन सकते अंबेडकर। मुजफ्फरनगर में एक पोस्टर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़ दी गई। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि ये पोस्टर बहुत ही आपत्तिजनक है और अंबेडकर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अंबेडकर जी का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी जगह लेने की कोशिश करनी चाहिए। अनिल कुमार ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो 7 जन्म भी ले ले तब भी बाबा साहेब अंबेडकर का स्थान नहीं ले सकते। उन्होंने पुराने विवादों को भी याद दिलाया, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान आरक्षण से जुड़ी नीतियों का विरोध, आजम खान के बयान और मुलायम सिंह यादव की कथित टिप्पणी। मंत्री ने समाजवादी पार्टी से इस पूरे मामले पर माफी मांगने की मांग की और कहा कि पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा करने वाली समाजवादी पार्टी अब सिर्फ वोट के लिए अंबेडकर का नाम ले रही है। यह पोस्टर विवाद अब सिर्फ एक तस्वीर का मामला नहीं, बल्कि दलित राजनीति और अंबेडकरवादी सोच को लेकर सियासी संग्राम बन चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान उस फोटो को बताया जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर, जिस तरह से फोटो वायरल किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा? जो फोटो वायरल हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से वो अपमान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो चित्र है और उसमें श्री अखिलेश यादव जी के चित्र को जोड़कर जो प्रस्तुत किया है, वो निश्चित ही घोर आपत्तिजनक है और वो उन सब लोगों के लिए भी जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं उनके लिए भी दुखदाई बात है कि डॉक्टर अंबेडकर के चित्र में अखिलेश यादव जी के चित्र को जो जोड़ने की कोशिश की गई है। और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी अभी भी ये नहीं भूले, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो किस प्रकार इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को, उनके दिए गए आरक्षण को किस प्रकार रोंदने का काम किया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जब बिल आया तो इन्होंने दलित समाज के सांसद से संसद में फड़वाने का काम इन लोगों ने किया। ये भी दलित समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी आज तक नहीं भूले। इन्हीं के बड़े नेता आजम खां साहब, जो डॉक्टर अंबेडकर को इस देश दुनिया के सबसे बड़ा भूमाफिया बताने का काम भी आजम खां साहब करते थे, इस बात को भी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी नहीं भूले हैं। पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि मैं गांधीवादी हो सकता हूँ, लोहियावादी हो सकता हूँ, लेकिन कभी भी अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा घोर आपत्तिजनक कथन है। ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कृत्य किया है, समाजवादी पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब का नाम लेके है, किसी तरह भी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव है। किस तरह से आप देखते हैं? देखो, जिस ये पीडीए के नारे को लेकर चल रहे हैं उसकी आज तक डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। पी से पिछड़ा बताते हैं, डी से दलित बताते हैं, एक ही कोई डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं है। और आप ये देख लो, मैंने जो बताया है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी सरकार में कानून व्यवस्था क्या हाल था, दलितों का क्या हाल था, पिछड़ों का क्या हाल था। जब ये सरकार में आते हैं तब इनको दलित पिछड़े याद नहीं आते, और जब सरकार से बाहर आते हैं फिर ये दलित बन जाते हैं और पिछड़े बन जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। अगर अखिलेश यादव इस मामले पे माफी नहीं मांगते हैं तो किस तरह से फिर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं किस तरह से उसका विरोध करेंगे? नहीं, देखो, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का देश के भूमिका में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देश के निर्माण में उन्होंने देश के संविधान को बनाने का काम किया है और सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी को भी डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर बनने की कोशिश ना करे। और मैं तो ये कहूँगा श्री अखिलेश यादव जी को कि अगर वो 7 जन्म भी ले लें तो भी डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान है।